हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 विच इज़ पार्ट 1 ऑफ यूनिट 6। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो फर्स्ट पोयम है मिस्टर नोबडी। तो मिस्टर नोबडी का अर्थ होता है श्रीमान कोई नहीं। तो नोबडी का मतलब कोई नहीं या नो वन। तो इस पोयम को हम सब साथ में पढ़ेंगे और फिर इसके मीनिंग को हम समझेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मिस्टर नोबडी की एक फोटो दी गई है रेफरेंस के लिए। तो सबसे पहले इस पोयम को मेरे साथ साथ पढ़ो। आई नो अ फनी लिटिल मैन as quiet as a mouse who does the mischief that is done in everybody's house. There's no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. तो एक बार फिर से हम दोनों मिलकर के साथ में पढ़ते हैं। I know a funny little man as quiet as a mouse who does the mischief that is done in everybody's house. There's no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. तो इसका क्या मतलब है? I know a funny little man. फनी का मतलब मजाकिया, लिटिल का मतलब छोटा, मैन का मतलब आदमी। मैं एक छोटा मजाकिया आदमी को जानता हूँ। As quiet as a mouse. क्वाइट का मतलब शांत, माउस का मतलब चूहा। एज क्वाइट एज अ माउस, जो चूहे जितना शांत है। तो एक चूहा कितनी शांति से अपने काम को करता है, तो यह आदमी भी चूहे की भांति अपना काम करता है, मतलब बहुत शांति से अपना काम करता है। हु डज द मिस्चिफ दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस। और कवि कहते हैं कि हर एक के घर में होने वाली मिस्चिफ को, मिस्चिफ का मतलब शरारत, तो हर एक के घर में होने वाली शरारत को वो करता है। तो स्टूडेंट्स, यह एक इमेजिनरी पोयम है, काल्पनिक है, तो जिसको हम फिक्शन भी कहते हैं। तो इस तरह के पोयम्स या स्टोरीज को हम कहते हैं फिक्शन, मतलब ये इमेजिनरी होते हैं, कल्पनाओं के बेसिस पे होते हैं। तो इस प्रकार के काल्पनिक कविताओं या स्टोरीज को हम कहते हैं वर्क ऑफ फिक्शन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस हु डज द मिस्चिफ दैट इज डन इन एवरीबडीज हाउस। मैं एक छोटा मजाकिया आदमी को जानता हूँ जो चूहे की भांति शांत है और हर एक के घर में होने वाली मिस्चिफ को, शरारत को वो करता है। देयर इज नो वन एवर सीज हिज फेस, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. यहाँ पर कवि कहते हैं there's no one ever sees his face, मतलब उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड है there's। तो ये वर्ड दो शब्दों से मिल करके बना है, और वो कौन से दो शब्द हैं? वो हैं there is। तो इन दो शब्दों को जब हम एक साथ मिला दे तो वो बन करके आता है there's। So this word is composed of two words. तो इसका मतलब है there is. So there is no one ever sees his face. उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। And yet we all agree, और तब भी हम इस बात से सहमत हैं। agree का मतलब सहमत होना। Yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. कि जब भी किसी के घर में कोई प्लेट टूटता है तो उस प्लेट के टूटने का कारण है मिस्टर नोबडी या श्रीमान कोई नहीं। तो कवि यहाँ पर सहमति से कह रहे हैं कि हर एक के घर में जब भी कोई प्लेट टूटती है तो उसका कारण होता है श्रीमान कोई नहीं। यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स को साथ में पढ़ते हैं, फिर इनके मीनिंग को देखेंगे और उससे सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहला वर्ड है क्वाइट, मतलब शांत। नेक्स्ट मिस्चिफ, मतलब शरारत। नेक्स्ट एवरीबडी, मतलब हर एक। नेक्स्ट अग्री, मतलब सहमत होना, कि मैं इस बात से सहमत हूँ। नेक्स्ट नोबडी, मतलब कोई नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन वर्ड से अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहला वर्ड है क्वाइट, जिसका मतलब है शांत। तो इससे क्या सेंटेंस बना सकते हैं? बी क्वाइट, डोंट टॉक इन क्लास, मतलब
चुप रहो, क्लास में बातें मत करो। नेक्स्ट वर्ड इज मिसचिफ। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका मतलब है शरारत। तो मिसचिफ से क्या सेंटेंस बनाएंगे? टॉम इज मिस्चीवियस, मतलब टॉम बहुत शरारती है। नेक्स्ट वर्ड है एवरीबडी, मतलब हर एक या हर कोई, मतलब सब कोई। तो एवरीबडी से क्या सेंटेंस बनाएंगे? एवरीबडी स्माइल्ड, सबने स्माइल किया। नेक्स्ट इज अग्री। इसका मतलब क्या है? सहमत होना। हैव द सेम ओपिनियन अबाउट समथिंग, मतलब आप किसी चीज से अग्री कब करते हो? जब आप उस चीज से सहमत होते हो। तो यहां पर सेंटेंस बना सकते हैं आई अग्री, मतलब मैं इस बात से सहमत हूं। नेक्स्ट नोबडी। नोबडी का मतलब नो पर्सन और नो वन। तो नोबडी से क्या सेंटेंस बनाएंगे? नोबडी लिव्स हियर, मतलब यहां नोबडी लिव्स देयर, सॉरी। तो ये सेंटेंस है नोबडी लिव्स देयर, मतलब वहां कोई नहीं रहता। नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अभी जो पोयम हमने समझा उसके आधार पर आप इन क्वेश्चंस के आंसर को लिखो। तो वीडियो को पॉज करो और आप खुद से इनके आंसर्स को लिखो। थोड़ी देर बाद हम इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपने सारे आंसर्स लिख लिए हैं। तो चलिए अब आंसर्स को मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज मिस्टर नोबडी। मिस्टर नोबडी कौन है? तो स्टूडेंट्स, स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था? मिस्टर नोबडी कौन है? मिस्टर नोबडी इज अ फनी लिटिल मैन। वो एक छोटे मजाकिया आदमी है और वो क्या करते हैं? सबके घर में शरारत करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मिस्टर नोबडी इज अ फनी लिटिल मैन हु डज मिसचिफ इन एवरीबडीज हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैज एनीवन एवर सीन हिम। क्या कभी किसी ने मिस्टर नोबडी को देखा है? तो पोएम में हमने क्या पढ़ा कि मिस्टर नोबडी का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? नो वन हैज एवर सीन हिम। सो नो वन हैज एवर सीन हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस। स्टूडेंट्स, क्या आपके घर में कोई मिस्टर नोबडी है? तो अगर कोई मिस्टर नोबडी आपके घर में है तो आप उसका नाम लिख सकते हो यहाँ पर, या लिख सकते हो यस देयर इज अ मिस्टर नोबडी इन माई हाउस। अगर नहीं है तो आप लिख सकते हो नो देयर इज नो मिस्टर नोबडी इन माई हाउस। तो स्टूडेंट्स, यह जो कविता हमने पढ़ा था यह एक इमेजिनरी कविता है, मतलब यह ख्यालों पर बेस्ड है, जिसको हम कहते हैं वर्क ऑफ फिक्शन। तो एक्चुअल में ऐसा कोई छोटा आदमी हमारे किसी के घर में नहीं है, तो यह एक फिक्शन है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा नो देयर इज नो मिस्टर नोबडी इन माई हाउस। नेक्स्ट इज लेट्स टॉक हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी। नॉटी का मतलब कुछ शरारती, कुछ बदमाशी। हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी, क्या कभी आपने कोई बदमाशी करी है? तो अगर आपने करी है तो यहाँ पर लिखो यस आई हैव डन समथिंग नॉटी। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यस देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन आई हैव डन समथिंग नॉटी। तो ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर मैंने कुछ शरारत किया है। तो स्टूडेंट्स, आप भी अगर शरारत किए हो तो यहाँ पर लिखो यस यू हैव डन समथिंग नॉटी। नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू डू, और फिर आपने क्या शरारत की थी इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या शरारत की थी यहाँ पर आपको वो लिखना है। तो मुझे याद है मैंने बचपन में एक बार क्रिकेट खेलते हुए अपने पड़ोसी के फ्लावर पॉट को तोड़ दिया था। तो गलती से ही वो हुआ था, लेकिन ऐसा मैंने किया था। तो इसे मैं लिखूंगा आई ब्रोक माई नेबर्स फ्लावर पॉट वाइल प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट खेलते समय मैंने अपने नेबर मतलब पड़ोसी के फ्लावर पॉट को तोड़ दिया था। व्हाट डिड यू से, तो उसके बाद आपने क्या किया? तो मैंने अपने पड़ोसी से माफ़ी मांगी थी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आई अपोलोजाइज्ड टू माई नेबर फॉर माई मिस्टेक। मैंने अपनी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगी थी। तो शरारत करने के बाद आपने जिनके साथ शरारत किया है तो उनको आपने क्या कहा, यहाँ पर आप वो लिखो। नेक्स्ट इज लेट्स शेयर समटाइम्स यू वांट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ। कभी कभी आप अपने लिए चीज़ें ढूंढते हो। टिक दोज दैट यू डिड, टेल योर फ्रेंड्स। तो इनमें से क्या क्या चीज़ें आपने की है उन सारे एक्टिविटीज़ पर आपको टिक करना है और फिर अपने फ्रेंड्स को बताना है। जैसे क्या आपने कभी आई ट्राइड टू सी वाई द क्लॉक टिक्ड। सो डिड यू एवर ट्राई टू सी वाई द क्लॉक टिक्ड।
या फिर क्लॉक जो टिक टिक करती है वो ऐसा क्यों करती है? क्या आपने क्लॉक को देख करके ऐसा कभी सोचा है? तो अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। मैंने कई बार बचपन में ऐसा किया है, इसलिए मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स। रात को मैं घर से बाहर चला गया टू सी द स्टार्स, स्टार्स को देखने के लिए। तो क्या आपने कभी ऐसा किया है कि रात को आप अपने घर से बाहर चले गए और आप आसमान में स्टार्स को देख रहे हो? तो मैंने ऐसा कई बार बचपन में किया था, तो यहाँ पर भी मैं टिक करता हूँ। नेक्स्ट इज आई क्लाइम्ड अ ट्री टू लुक इनटू अ नेस्ट। क्या आप कभी पेड़ पर चढ़े हो नेस्ट देखने के लिए? तो मैंने ऐसा नहीं किया है। अगर आपने किया हो तो आप यहाँ टिक कर सकते हो। आई क्लाइम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स। स्टूल का मतलब ये कुछ इस तरह का होता है। तो स्टूडेंट्स, एक स्टूल कुछ इस तरह दिखता है, तो यह हम सबके घर में भी है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं आई क्लाइम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स, मतलब बिस्किट्स ढूंढने के लिए मैं स्टूल पर चढ़ा। तो क्या आपने कभी ऐसा किया है? तो मैंने ऐसा कई बार किया है, तो मैं यहाँ पर टिक करता हूँ। नेक्स्ट इज से अलाउड। तो स्टूडेंट्स, इन सारे सेंटेंसेस को आपको मेरे साथ साथ बोलना है। से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, राइमिंग वर्ड्स का क्या मतलब है? मैंने पिछले चैप्टर्स में भी आपको बताया था। राइमिंग वर्ड्स आर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, मतलब दो ऐसे वर्ड्स होंगे जो एक जैसे साउंड करेंगे लेकिन उनका स्पेलिंग डिफरेंट होगा। जनरली ऐसा होता है मोस्टली कि जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं दे ऑल एंड विद द सेम लेटर, बट जो मेन पॉइंट है वो है कि दे आर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। तो इन सेंटेंसेस को सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर राइमिंग वर्ड्स को यहाँ पर सर्कल करेंगे। अ माउस रैन इनटू द हाउस, आई कैन सी द लिटिल बी, दैट वाज अ फैट कैट, गिव मी अ हैंडकरचिफ, डोंट डू एनी मिसचिफ। तो स्टूडेंट्स, पहला स्टेटमेंट में जो ये सेंटेंस है अ माउस रैन इनटू द हाउस, तो इसमें क्या क्या राइमिंग वर्ड्स हैं आप बताओ और उनको सर्कल करते हैं। तो आप देखो माउस यहाँ पर इट इज़ राइमिंग विद द वर्ड हाउस। दोनों को एक साथ बोल के देखो, क्या वो सिमिलर साउंड कर रहे हैं? आप चेक करो, माउस हाउस, देखो दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं। तो दीज टू आर राइमिंग वर्ड्स। So these are rhyming words. Mostly they will be words that will have a similar ending. उनका जो ending होगा that will sound similar. जैसे mouse, house. अब देखो start ये M से कर रहा है, ये H से, but ending का अगर आप sound देखोगे तो mouse, house. So they are having similar ending. तो next इस sentence को देखते हैं। I can see the little bee. तो आप बताओ यहाँ पर rhyming words क्या क्या है? तो यहाँ पर क्लियरली हम देख पा रहे हैं द वर्ड सी इट राइम्स विद द वर्ड बी। तो दोनों को आप एक साथ बोल के देखो, सी बी, सो दे आर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। नेक्स्ट इज दैट वाज अ फैट कैट। तो यहाँ पर जो राइमिंग वर्ड्स है वो है फैट और फिर कैट। तो इन दोनों में भी अगर आप देखोगे तो दोनों को बोल के देखते हैं, फैट कैट। सो दे आर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। और जो स्पेशली जो एंड होता है वो उसका जो साउंड होता है जब आप बोलते हो वो सिमिलर होता है या सेम होता है। जैसे फैट कैट, फैट में ये शुरुआत एफ से हो रहा है, कैट में सी से शुरुआत हो रहा है, लेकिन जब आप दोनों को बोलोगे तो जो इनका एंड है हर एक वर्ड का वो एक जैसे साउंड करते हैं, जैसे फैट कैट। सिमिलरली यहाँ पर गिव मी अ हैंडकरचिफ, डोंट डू एनी मिसचिफ। हैंडकरचिफ का मतलब रुमाल, मिसचिफ का मतलब शरारत। तो ये दोनों सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, एक हैंडकरचिफ और फिर मिसचिफ। आप देखो इनका जो एंड है दोनों वर्ड्स का, दे आर सिमिलर इन साउंड। इनका शुरुआत अलग है, यहाँ पर हैंड है, यहाँ पर कोई हैंड नहीं है या उसका कोई राइम नहीं है, लेकिन अगर आप एंड देखोगे तो यहाँ पर चिफ है, यहाँ पर भी चिफ है। तो हैंड करचिफ, मिसचिफ, इसीलिए दीज आर राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट इज लेट्स ड्रॉ। मेक ग्रुप्स ऑफ 5 चिल्ड्रन ईच। 5 बच्चों के आप ग्रुप बना लो। ईच ग्रुप टेक्स अ बिग चार्ट पेपर, और हर एक ग्रुप में आपको एक एक बड़ा चार्ट पेपर लेना है। और फिर क्या करना है, ईच ग्रुप ड्रॉज अ मिस्टर नोबडी। हर एक ग्रुप को मिस्टर नोबडी या फिर श्रीमान कोई नहीं का पिक्चर आपको ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे, तो हर ग्रुप में 5 बच्चे हैं,
फर्स्ट चाइल्ड ड्रॉज मिस्टर नोबडीज हेड, जो पहला बच्चा होगा वो मिस्टर नोबडी का हेड ड्रॉ करेगा। हेड क्या है, तो ये है मिस्टर नोबडी का हेड, तो इस पोर्शन को फर्स्ट चाइल्ड ड्रॉ करेगा। सेकंड चाइल्ड ड्रॉज हिज क्लोथ्स, जो सेकंड चाइल्ड होगा वो क्या ड्रॉ करेगा, इनका क्लोथ्स, मतलब जो कपड़े इन्होंने पहने हैं। थर्ड चाइल्ड ड्रॉज हिज आर्म्स, जो थर्ड चाइल्ड है वो इनके आर्म्स को ड्रॉ करेगा। आर्म्स क्या है, तो ये है आर्म्स, ये है राइट आर्म और ये है लेफ्ट आर्म, तो इनके आर्म्स को ड्रॉ करेगा थर्ड चाइल्ड। फोर्थ चाइल्ड क्या करेगा, फोर्थ चाइल्ड ड्रॉज हिज लेग्स, फोर्थ चाइल्ड इनके लेग्स को ड्रॉ करेगा, तो ये है राइट लेग और ये है लेफ्ट लेग। द फिफ्थ चाइल्ड ड्रॉज मिस्टर नोबडीज हेयर, तो फिफ्थ चाइल्ड क्या करेगा, ही विल ड्रॉ मिस्टर नोबडीज हेयर, हेयर मतलब बाल, तो इनके बालों को ड्रॉ करेगा फिफ्थ चाइल्ड। और फिर सारे ग्रुप्स अपना अपना ड्राइंग करने के बाद लुक एट मिस्टर नोबडी, इजंट ही अ फनी मैन, कलर हिम, तो उसके बाद आप देखो क्या वो फनी लग रहे हैं या नहीं, और फिर उनको कलर करो। नेक्स्ट इज लेट्स राइट फिल इन द ब्लैंक्स विथ AEIOU, तो स्टूडेंट्स आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है विथ लेटर्स A और E और I और O और U। तो स्टूडेंट्स इन लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, इन लेटर्स को हम बोलते हैं वॉवेल्स। तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम वॉवेल्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी आपको इन लेटर्स को यूज़ करके इन वर्ड्स को भरना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ड में यहाँ पर क्या फिल करेंगे, A या E या I या O या U, तो आप बताओ। HE-D, तो यहाँ पर क्या भरें, HEI अगर भरते हैं तो क्या बनेगा, HEID, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई वर्ड होता है, तो आपको ऐसा लेटर भरना है। भरने के बाद यहाँ पर एक वर्ड जो बनेगा दैट शुड बी मीनिंगफुल, तो यहाँ पर A फिल करके देखो, HEAD क्या होता है, हेड, तो हेड एक मीनिंगफुल वर्ड है। हेड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सिर, जैसे कहते हैं ना मेरा सिर, सो दैट इज हेड। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं, तो डैश और फिर है RMS, तो यहाँ पर आप क्या फिल कर सकते हो, यहाँ पर अगर हम A फिल करते हैं तो क्या होगा, ARMS, आर्म, आर्म का मतलब हाथ, तो आर्म्स का मतलब क्या हुआ, तो लेफ्ट हाथ और राइट हाथ, तो इन दोनों को हम कहते हैं आर्म्स। नेक्स्ट यहाँ पर क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पर लेटर E फिल करते हैं, तो क्या होगा, LEGS, लेग्स, लेग्स का मतलब पैर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या फिल करेंगे, तो आप बताओ, यहाँ पर E फिल करते हैं, सो DRESS, ड्रेस, ड्रेस मतलब कपड़े। और यहाँ पर क्या फिल करोगे, सो H और फिर दो डैश हैं और फिर R, तो यहाँ पर हम A फिल करते हैं और यहाँ पर I, तो क्या हुआ, HAIR, हेयर, हेयर मतलब बाल। स्टूडेंट्स क्या हम कोई और लेटर भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं इनमें से, इसे छोड़ के, तो एक तो शब्द हुआ HAIR, हेयर मतलब बाल, और क्या लेटर्स यहाँ पर भर सकते हैं, तो कोई दूसरा शब्द बन करके आएगा, तो वो क्या होगा, तो यहाँ पर U लिख सकते हो, यहाँ पर O लिखें अगर, और यहाँ पर U, तो ये क्या बनेगा देखते हैं, HOUR, आवर, आवर का मतलब क्या हुआ, इट इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम। थोड़ी देर में मैथ्स जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर आप पढ़ोगे आवर, मिनट, सेकेंड्स, सो ये क्या है, दीज आर यूनिट्स ऑफ टाइम, यूनिट्स हैं जिसकी मदद से हम टाइम को मेजर करते हैं। तो एक शब्द यहाँ पर बनेगा, अगर आप O और U इनको यहाँ भरते हो तो HOUR, आवर। नेक्स्ट इज एड नो, सम एंड एवरी टू द वर्ड बॉडी टू मेक न्यू वर्ड्स, तो स्टूडेंट्स आप देखो, बॉडी एक अपने आप में एक शब्द होता है। बॉडी का क्या मतलब है, तो बॉडी का हिंदी में मतलब होता है शरीर, तो यहाँ पर आपको आगे में नो, सम एंड एवरी ये तीन वर्ड्स लिखने हैं, और फिर देखते हैं क्या नए वर्ड्स बन करके आते हैं। तो जैसे यहाँ पर बॉडी था जिसका मतलब है शरीर, तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं नो, तो ये क्या बनेगा, एक नया वर्ड बनेगा NOBODY। तो व्हाट इज NOBODY, NOBODY मीन्स नोबडी, मतलब कोई नहीं, तो एक नया शब्द बन गया। तो पहले क्या था, बॉडी मतलब शरीर, नो ऐड करने के बाद क्या बन गया, नोबडी मतलब कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर भी बॉडी है जिसका मतलब है शरीर, अब हम सम ऐड करते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम ऐड किए सम, तो यहाँ पर बन गया समबडी। तो समबडी का क्या मतलब है,
कोई व्यक्ति या कोई इंसान। नेक्स्ट इज अगेन यहाँ पर बॉडी है और यहाँ पर अब एवरी फिल करके देखते हैं, तो EVERY एवरी, तो ये क्या बन जाएगा, एवरीबडी। एवरीबडी का क्या मतलब है, हर एक या सब। सो स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पर नो, सम और एवरी जब हम ऐड करते हैं टू द वर्ड बॉडी तो कैसे यहाँ पर वर्ड्स, न्यू वर्ड्स बन करके आते हैं। नेक्स्ट इज सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस। सीमा ने अपने पिताजी का नाम कुछ इस तरह लिखा है, मिस्टर दिनेश दीक्षित। राम रोट हिज मदर्स नेम लाइक दिस, मिसेस स्नेहा रामदास। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, मिस्टर दिनेश दीक्षित और ये क्या है, मिसेस स्नेहा रामदास। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड। सीमा ने अपने फादर का नाम कैसे लिखा है, मिस्टर दिनेश दीक्षित। तो यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम लिखना है जैसे सीमा ने लिखा है। राइट योर मदर्स नेम एज राम डिड, और राम ने अपनी माँ का नाम कैसे लिखा है, मिसेस स्नेहा रामदास। तो यहाँ पर आपको भी अपनी मदर का नाम यहाँ पर लिखना है। तो मिस्टर को हम हिंदी में कहते हैं श्रीमान, तो इसको हम पढ़ेंगे श्रीमान दिनेश दीक्षित, और मिसेस को हम हिंदी में कहते हैं श्रीमती, तो इसे हम पढ़ेंगे श्रीमती स्नेहा रामदास। नेक्स्ट वो कह रहे हैं यूज मिस्टर एंड मिसेस टू राइट मोर नेम्स यू नो। तो आपको यहाँ पर कुछ नेम्स लिखने हैं यूजिंग मिस्टर एंड मिसेस। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ ऐसे नाम लिख सकते हो, मिस्टर अनुज पॉल, तो इसका क्या मतलब है, श्रीमान अनुज पॉल। नेक्स्ट मिसेस प्रिया कुमारी, श्रीमती प्रिया कुमारी। नेक्स्ट इज द जिगजैग बॉय। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जिगजैग का क्या मतलब है, तो जिगजैग का मतलब होता है अ लाइन और कोर्स हैविंग एब्रप्ट ऑल्टरनेट राइट एंड लेफ्ट टर्न्स। मतलब ऑल्टरनेटिंग लेफ्ट एंड राइट टर्न्स जिस लाइन या कोर्स में हो उसको हम कहेंगे जिगजैग लाइन या जिगजैग कोर्स। जैसे आपको एक फोटो दिखाता हूँ, तो इस फोटो में अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, बट पूरा लाइन एज अ होल स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग लेफ्ट एंड राइट टर्न्स है। कैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ से सीधा चलना शुरू करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ से चलोगे तो सीधा चलोगे तो कहाँ पहुँचोगे, इधर पहुँचोगे ना। तो यहाँ पर आप क्या लोगे, राइट टर्न, राइट टर्न लोगे तो फिर आप इधर आओगे, फिर यहाँ पर आकर के अगर आप सीधा चलो तो आप इधर चले जाओगे। तो आपको इस लाइन में अगर चलना है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लेफ्ट टर्न लोगे, तो यहाँ पर लेफ्ट टर्न लेके ऐसे चलोगे, फिर यहाँ पर आओगे, फिर राइट टर्न लोगे, फिर लेफ्ट टर्न लोगे, फिर राइट टर्न, फिर लेफ्ट। तो इसी तरह से ऑल्टरनेटिंग राइट एंड लेफ्ट टर्न्स से जो लाइंस बनते हैं उनको हम कहते हैं जिगजैग लाइंस। तो इस पोएम में भी आप देखो ये लड़का कैसे चल रहा है, ही इज वॉकिंग इन अ जिगजैग फैशन और जिगजैग वे। तो इस पोएम को साथ में पढ़ते हैं और फिर इसके मीनिंग को समझेंगे। I know a little zigzag boy who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. तो एक बार इस पैराग्राफ को मेरे साथ साथ पढ़ो। I know a little zigzag boy who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. मैं एक छोटे जिगजैग बॉय को जानता हूँ। जिगजैग मतलब बॉय मतलब एक ऐसा लड़का जो जिगजैग मैनर में चलता हो। तो मैं एक छोटे जिगजैग लड़के को जानता हूँ, हु गोज दिस वे एंड दैट, जो कभी इधर कभी उधर चलता है। ही नेवर नोज जस्ट वेयर ही पुट्स हिज कोट और शूज और हैट, और इस तरह के से चलने के कारण उसे खुद नहीं पता होता कि उसने अपने कोट को या अपने शूज को या अपने हैट को कहाँ रखा है। नेक्स्ट इज इफ यू आर नॉट अ जिगजैग चाइल्ड यू विल हैव नो कॉज टू से दैट यू फॉरगॉट, फॉर यू विल नो वेयर थिंग्स आर पुट अवे। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं सेकेंड पैराग्राफ को। इफ यू आर नॉट अ जिगजैग चाइल्ड यू विल हैव नो कॉज टू से दैट यू फॉरगॉट, फॉर यू विल नो वेयर थिंग्स आर पुट अवे। इसका मतलब है अगर आप एक जिगजैग चाइल्ड नहीं हो, मतलब आप एक ऐसे बच्चे नहीं हो जो इस तरह से चलता हो, तो फिर क्या होगा, यू विल हैव नो कॉज टू से। तो यहाँ एक वर्ड है यू विल,
तो ये भी दो शब्दों से मिल करके बनता है जिसे हम कहते हैं यू विल। तो यूल का मतलब यहाँ पर है यू विल, तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं, यू विल हैव नो कॉज टू से, मतलब है यू विल हैव नो कॉज टू से दैट यू फॉरगॉट। तो अगर आप एक जिगजैग चाइल्ड नहीं हो तो फिर आपके पास कोई वजह नहीं है ये बोलने की कि आप भूल गए कि अपने चीज़ों को आपने कहाँ रखा है। क्यों? फॉर यू विल नो वेयर थिंग्स आर पुट अवे, क्योंकि आप जिगजैग फैशन में नहीं चलते हो तो आपको पता है हर एक चीज़ आपने कहाँ रखी है। तो इसीलिए अगर आप एक जिगजैग चाइल्ड नहीं हो तो आप कभी नहीं भूलोगे कि आपने अपनी चीज़ों को कहाँ रखा है, क्योंकि आप श्योर रहोगे कि आपने यहाँ यहाँ अपनी चीज़ों को रखा है। नेक्स्ट इज कैन यू मेक जिगजैग लाइन्स, सी हाउ द जिगजैग बॉय रन्स। तो यहाँ पर आपको जिगजैग लाइन्स बनाने हैं स्टूडेंट्स, और फिर आपको देखना है किस तरह से जिगजैग बॉय दौड़ता है। तो किस तरह से होगा आपको मैंने बताया था, तो आप पहले सीधा चलना शुरू करो इस तरह से, उसके बाद आप क्या करो, जिगजैग लाइन बनाने के लिए एक राइट टर्न लो। तो आप ऐसे चलोगे ना, तो आप इस तरह फेस करोगे, तो राइट टर्न कैसे लोगे, इस दिशा में मुड़ोगे और थोड़ा चलोगे, और फिर थोड़ा चलने के बाद आप लेफ़्ट टर्न लो, उसके बाद फिर से थोड़ा चलने के बाद राइट टर्न, फिर से लेफ़्ट टर्न, और फिर राइट टर्न, फिर लेफ़्ट टर्न। तो इस तरह से जब आप चलोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर एक जिगजैग लाइन बनेगी। तो इस एक्टिविटी को आप कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज लेट्स प्रैक्टिस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर वर्ड्स को सबसे पहले साथ में पढ़ेंगे और फिर इन वर्ड्स के ऊपर आपको पेंसिल से, अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो आप देख करके अपने कॉपी में इन वर्ड्स को लिखो और इसको प्लीज़ कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। तो पहला वर्ड है क्वाइट, QUIET, क्वाइट। तो स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था, क्वाइट का क्या मतलब होता है, शांत, शांत होना, उसको हम कहते हैं क्वाइट। नेक्स्ट वर्ड है अग्री, AGREE, अग्री। तो AGREE या फिर AGREE, तो इस तरह से आप इसे पढ़ सकते हो। इसका क्या मतलब है, सहमत होना, कि मैं इस बात से अग्री करता हूँ, मतलब मैं इस बात से सहमत हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज माउस, MOUSE, माउस मतलब चूहा। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक, BREAK, ब्रेक। ब्रेक का मतलब थोड़ी देर का रेस्ट। नेक्स्ट प्लेट, PLATE, so this is plate. Next word is zigzag, ZIGZA, zigzag. तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 12। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कर्ली लॉक्स एंड द 3 bears इन चैप्टर 13 इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जितने भी सारे एक्टिविटीज़ हैं उनको आप प्लीज़ कंप्लीट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बहुत खुश रहो और अपना ख्याल रखो। थैंक यू।